अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आहर इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्दो सना और सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदीय दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मेरे दर्स का मौजू जज़्बा जिहाद और शौक़ शहादत। रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है। रब ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है। या बारी ताला तू किन लोगों से मोहब्बत करता है? रब ताला ने इस बात को वाज़े कर दिया, फरमाया युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस कि बेशक रब तबारक व ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है कि जो उसकी राह में सफ़ बांध कर इस तरह लड़ते हैं कि गोया कि वो सीसा पिलाई दीवार है। वो क्या है? सीसा पिलाई दीवार है। फिर रब अज़्ज़ा वजल ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि इन्नल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून। रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल पर क्या करते हैं? ईमान लाए। फिर उन्होंने शक ना किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। वही क्या है? सच्चे हैं। अब मुसलमानों पर खालिक़ कायनात की मेहरबानियों का सिलसिला इतना तवील है कि अगर रब के एहसानात को शुमार किया जाए तो रब के एहसानात को हम शुमार नहीं कर सकते। और रब के एहसानात की तफसील जो है अगर उसका तसव्वुर भी करें तो वो भी करना नामुमकिन है कि रब अज़्ज़ा वजल ने अपने करम की तौफीक अता फरमा कर बंदे मोमिन से खैर और भलाई का काम ले लिया है। रब करीम का बेपनाह फजल पाने वालों में नमाया मकाम जो है वो राह हुदा में जिहाद करने वालों का है कि जो लोग राह हुदा में जिहाद करते हैं, ये जाबाज उसकी दी हुई जान को उसकी दीन की सरबुलंदी के लिए लुटाने की कोशिश करते हैं। फिर रब करीम की मदद से कामयाब भी हो जाते हैं। फिर मालिक के फजल और करम से अपने रब का शुक्र गुजार होते हैं।
फिर इन सब बुराइयों का अपने मालिक के फिर रब करीम से ऐसा इनाम व इकराम पाते हैं कि जिसकी हद व शुमारी ही नहीं है। जो बंदा रब की बारगाह में रब की रज़ा की खातिर रब को राज़ी करने के लिए रब के दीन की सरबुलंदी के लिए जो बंदा जिहाद करता है, रब ताला उस बंदे पर ऐसा फजल कर देता है, ऐसा इनाम कर देता है कि जिसकी हद व शुमार ही नहीं है कि रब ताला उसको कितना मुकाम व मर्तबा अता करता है। 10 मई बरोज़ हफ्ता बवक्त फजर जहाज से सरशार अफवाज पाकिस्तान ने रब अज़्ज़ा वजल की अता करदा सलाहियतों का खूब मुज़ाहिरा किया और भारतीय जारहियत के जवाब में बेहतरीन हिकमत अमली के साथ नहायत ही मुख्तसर वक्त में 26 फौजी अहदाफ को उन्होंने दुरुस्त तौर पर निशाना बनाया और इस मार का हक जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस है उसकी कामयाबी पर फ़कत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हुए हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हुए हैं और अपने रब के इस फजल पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा करम है कि तूने पाकिस्तानी अफवाज को जालिमों के सामने, काफिरों के सामने तूने उन्हें शर्मिंदा ना होने दिया बल्कि तूने उन्हें सरहुरू कर दिया। आज जुम्मतुल मुबारक के इस मौका पर पाकिस्तान की तरफ से योम तशक्कुर के तौर पर यह दिन मनाया जा रहा है। चुनांचे आज के खुतबा में हम रब के हुजूर इजहार तशक्कुर के साथ रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मौला तेरा हाथ फजल करम है पाकिस्तानी कौम पर और अफवाज पाकिस्तान पर कि तूने इन पर इतना करम किया कि इनको कुफार के सामने, दुश्मन के सामने इनको सरहुरू कर दिया, इनको जलील ना किया। रब ताला का बड़ा फजल व करम है। अब इसी मौका पर हम जिहाद की कुछ अहम बातें सुनेंगे कि जिहाद है क्या। एक जिहाद तो हम कर रहे हैं, एक जिहाद सहाबा इकराम ने भी किया। अब जिहाद के बारे में हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक रावी हैं कि एक देहाती करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक बंदा है वो माल गनीमत के लिए लड़ता है या शोहरत पाने के लिए लड़ता है या अपना मर्तबा दिखाने के लिए लड़ता है। या रसूल अल्लाह, ये बात बतला दीजिए कि अल्लाह की राह में कौन सा लड़ना अफजल है। तो रब अज़्ज़ा वजल के महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि जो बंदा रब की बारगाह में लड़े रब का कलमा बुलंद करने के लिए, फरमाया सबसे बड़ा जिहाद वो करता है कि जो बंदा ना सिर्फ माल गनीमत के लिए लड़े, ना शोहरत के लिए लड़े, ना इस वजह से लड़े कि उसका मर्तबा बुलंद हो जाए। फरमाया ना, वो बंदा जो रब की बारगाह में लड़े, जिहाद करे, नीयत ये हो कि रब का जो है वो कलमा बुलंद होगा। फरमाया कि वो बंदा है जो राह खुदा में जिहाद करने वाला है। इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक और सहाबी आए, आके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बताइए कि कौन सा जिहाद अफजल है। या रसूल अल्लाह, कौन सा जिहाद जो है वो अफजल है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने मुशरिकों के खिलाफ जिहाद किया अपने माल से और अपनी जान से, वो जिहाद जो है वो सबसे अफजल है। वो जिहाद क्या है? सबसे अफजल है। फिर तीसरी हदीस सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बगैर जिहाद किए मर गया, जिहाद किए बगैर वो मर गया, उसके दिल में जिहाद की ख्वाहिश भी ना थी। फरमाया कि वो बंदा मुनाफिक के दर्जे पर मरा, वो बंदा मुनाफिक के दर्जे पर मरा। अब देखिए, जिहाद का तसव्वुर जो है ये शुरू इस्लाम से है और इस्लाम फैला भी जिहाद से है। इस्लाम अगर मुताला किया जाए तो इस्लाम फैला ही जिहाद से है। अब उठाकर गज़वा बदर को देखिए, गज़वा ओहद देखिए, गज़वा हुनैन देखिए, फतह मक्का को देख लीजिए। रब अज़्ज़ा वजल का दीन फैला ही जिहाद से है और खुद रब ताला ने कुरान पाक में 36 मकामात पर जिहाद का जिक्र फरमाया है। कितने मकामात पर? 36 मकामात पर। अब सहाबा कराम का जज्बा जिहाद देखिए और शौक़ शहादत देखिए कि सहाबा कराम हर वक्त रब की बारगाह में शहादत की दुआ किया करते कि बारी ताला तू हमें मौत अता कर,
लेकिन हमें बिस्तर पर मौत ना देना। अगर तू हमें मौत दे तो वो भी मैदान जहाद में जहाद करते हुए हमें शहीद हो जाएं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं अपने 4 बेटे लेकर। या रसूलल्लाह, मैं अपने 4 बेटों को लेकर आया हूं, इनको कबूल कर लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर पूछा। हजरत अमर बिन जमू जो है वो इनकी एक टांग छोटी थी, लंगड़े सहाबी थे। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमर बिन जमू, तूने 4 बेटे तो दे दिए, खुद जंगी लिबास क्यों पहन कर आया है, खुद तलवार क्यों लेकर आया है? अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या जन्नत लंगड़ों के लिए नहीं है? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अमर, तू भी जन्नत में जाएगा। तो सरकार के बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं भी जन्नत में जाऊंगा तो बेटे बाद में जहाद के लिए उतरेंगे, मैं सबसे पहले मैदान जहाद में उतरूंगा। बेटे मैदान जहाद में बाद में उतरेंगे, या रसूल अल्लाह, मैं पहले जहाद में उतर जाऊंगा। यह सहाबा करम का जज्बा जहाद था। अब एक औरत सरकार के बारगाह में आती हैं, 3-4 साल का बेटा है। हाल ये है कि हामन भी बदर में शहीद हो गया, बाप भी बदर में शहीद हो गया, भाई भी बदर में शहीद हो गया। अब कोई पास है नहीं कि सरकार की बारगाह में पेश करें कि या रसूल अल्लाह, इसको भी जहाद के लिए ले जाइए। 3-4 साल का बेटा है। उठाया बेटे को, कपड़े में लपेटा, सरकार की बारगाह में आ गई। हजरत बिलाल मिले तो कहने लगी, बिलाल, मुझे पता है कि सरकार मसरूफ़ हैं, जिहाद की तैयारी हो रही है। बिलाल, तो मेरा एक काम कर, मुझे सिर्फ हजूर से मुलाकात करवा दे, सरकार से मेरी मुलाकात करवा दे। हजरत बिलाल अंदर गए, अर्ज करते हैं कि महबूबा, एक खातून आई है, वो मुलाकात के लिए जिद कर रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए, उस माई के पास आए, पूछा, बता माई क्या कहना चाह रही है? अब वो माई कहती है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा हामद भी बदर में शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह, भाई भी बदर में शहीद हो गया, मेरा जो है वो बाप भी बदर में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये बेटा लेकर आई हूँ, या रसूल अल्लाह, इसको कबूल फरमा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के अर्ज की कि मैं इस 3-4 साल के बेटे का क्या करूंगा? अब जवाब सुनिएगा और जज्बा जहाद देखिएगा। अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे दिल में तमन्ना है कि जब मुझे पुकारा जाए क़यामत के दिन तो मेरा नाम ये लिया जाए कि मैं ये शहीद की माँ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को ले जाइए, हमारे पास जंगी सामान भी कम है, डालें भी कम हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को ले जाइए, अगर जंग के दौरान कोई तीर आपकी तरफ आया, या रसूल अल्लाह, उस तीर के सामने मेरे बेटे को कर दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, उस तीर के सामने मेरे बेटे को कर दीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, माई जा, अपने बेटे को ले जा, तेरा बेटा रब की बारगाह में कबूल हो गया है। मेरी बात सुन ले, कल बरोज़े क़यामत जब तुझे पुकारा जाएगा तो शहीद की माँ कह के पुकारा जाएगा। कल बरोज़े क़यामत जब तुझे पुकारा जाएगा तो तुझे ऐसे नहीं बल्कि शहीद की माँ कह के पुकारा जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि मुसलमान दुनिया के किसी भी मैदान में चले जाएं, अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं, तो किसी भी मैदान में हार सकते नहीं। क्यों? कि सरकार की गुलामी कर लेंगे, सरकार के सच्चे आशिक हो जाएंगे तो रब ताला किसी भी मैदान में उनको हारने नहीं देगा। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपके दौर का एक बड़ा प्यारा वाक़या कि कुफार ने प्रोग्राम बनाया कि मुसलमान की तादाद भी कम है और हैं भी कमज़ोर, हम एक बेड़ा तैयार करते हैं, वही बेड़ा हम जाके मुसलमानों पर हमला करेंगे, मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे। अब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं, आपको इस बात का इल्म हुआ, पता चला कि वही बेड़ा जो है वो आ रहा है जंग करने के लिए, हमारे पास एक दिन रह गया है। आपने क्या किया? मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, मुजाहिदीन को बुलाकर उनको कहा कि हमने 2 काम करने हैं, एक काम तुमने करना है,
एक काम मैं करूंगा। मुजाहिदीन ने कहा वो क्या? आप फरमाने लगे कि तुमने ये करना है कि तुमने मैदान और मोर्चे संभालने हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का मसल्ला संभाल लूंगा। तुमने क्या करना है? मैदान और मोर्चे संभालने हैं, मैं कमली वाले का मसल्ला संभाल लूंगा। अब करीब ही मस्जिद अक्सा में नमाज इशा बा जमात अदा की। नमाज इशा जब अदा की, मस्जिद से नमाजी निकल गए, अब मेहराब के पास पहुंचे, मस्जिद के दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा दी, दरवाजे बंद करके अब सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के अर्ज़ करते हैं कि मौला मुझे पता है कि मेरी नालायकी की वजह से सारा हो रहा है, मौला मैं कमज़ोर हूँ, मौला तेरे हबीब की उम्मत जो है वो उम्मत तबाह हो जाएगी, मौला बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, मौला मैं तेरे हबीब का उम्मती हूँ, तेरे हबीब का ग़ुलाम हूँ, मौला मैं कभी भी रात तेरे हबीब पर 500 बार दुरूद पाक पढ़े बगैर सोया नहीं हूँ। आज दिन तक कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि मैं रात को सोने से पहले तेरे हबीब पर 500 बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ता हूँ। अब सजदे में गिरकर गिरिया उजारी कर रहे हैं। सारी रात गुजर गई। रात गुजरने का पता तब चला जब मुअज्जिन ने मीनार पर चढ़कर अजान दी। अजान सुनी, आंसू पूंछे, उठकर खड़े हुए, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, नमाज फजर जमात के साथ अदा की। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले, नमाजी भी निकले, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मस्जिद से जब बाहर निकले। अब बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते क्या है, एक फटे पुराने कपड़े पहने एक फ़कीर खड़ा है। वो फ़कीर यूं ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखता है, आपको देखकर उसने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद माथा चूमा और कहने लगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, रात को तेरे आंसू ने तकदीर ही बदल दी। यूं ही तेरे आंसू निकले, रब ताला ने दुश्मन का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। दुश्मन का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। तेरे आंसुओं की वजह से समुद्र में तूफान आया, जिससे वो सारा बेड़ा जो हम पर हमला करने के लिए आ रहा था, रब ताला ने सारे बेड़े को गर्क कर दिया। आज हमारी कश्ती भी डूबने वाली है, मुल्क बर्बाद हो चुका है। बच सकते हैं अगर हुक्मरान भी मसल्ले पर आ जाएं और अवाम भी मसल्ले पर आ जाए, तो हम भी अगर हमारी पेशानियों पर सजदे के निशान, सजदे का नूर पर आए, तो हम भी इस कश्ती को बचा सकते हैं। हम भी इस कश्ती को क्या करते हैं, बचा सकते हैं। मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आओ हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार कर लो, हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बन जाओ। अगर तुम सरकार की सच्ची ग़ुलामी इख्तियार कर लोगे, सरकार के ग़ुलाम बन जाओगे, वो काम कि जिनका सरकार ने करने का हुक्म दिया वो करोगे, जिनसे मना किया उनसे बाज रहोगे, तो फिर देखना कि दुनिया के किसी भी मैदान में तुम हार नहीं सकते। फिर दुनिया के किसी भी मैदान में तुम हार नहीं सकते। अब पूरी दुनिया में दो रियासतें जो हैं वो दीन के नाम पर बनी हैं, एक मदीना पाक और दूसरी पाकिस्तान। एक मदीना पाक और दूसरी पाकिस्तान। और पाकिस्तान आज से पहले जितनी जंगें हुई पाकिस्तान की, रब ताला ने गैब से उनमें पाकिस्तान की अफवाज की मदद की, पाकिस्तान के लोगों की मदद की। 65 की जब जंग हुई तो भारतीय फौज ने क्या किया, 2 जासूस भेजे, कहा जाओ जाकर मुआयना करके आओ कि हमारा जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये किस तरह से कमज़ोर है। अब जासूस आए, उन्होंने कहा कि सियालकोट का इलाका जो रंगपुर का इलाका है वहाँ से बॉर्डर कमज़ोर है। जब उनको इतला मिली, अब भारतीय फ़ौज ने ये इरादा कर लिया कि हम जो हैं वो कल दोपहर को वहाँ से हमला करेंगे। हमला इस तरह करेंगे कि हम वहाँ से हमला करके लाहौर तक हमारी जो है वो जगह हाली हो जाएगी, फिर हम बादशाही मस्जिद में जाकर शराब पिएंगे। क्या करेंगे, बादशाही मस्जिद में जाके क्या करेंगे, शराब पिएंगे। अब वहाँ का एक कमार, बर्तन बनाने वाला बंदा, वो कसम उठाकर ये वाक़या बयान करता है, कहता है कि मैं किसी दूसरे गांव में गया हुआ था, मैं वहाँ से अपनी हच्चर पर 2 बोरियां लाद कर अपने इलाके की तरफ, रंगपुर की तरफ जा रहा था। जंगल में अकेला हूँ, देखता क्या हूँ कि एक सवारी दूर से बिजली की तरह चमकती हुई आई, मेरे पास से गुजर गई और इतनी तेज़ी से गुजरी
कि मेरी बोरियां भी ज़मीन पर गिर गई। मेरी जो बोरियां थी वो भी ज़मीन पर गिर गई और मैं भी ज़मीन पर गिर गया। कहते हैं मेरे देखते ही देखते एक और सवारी गुजरी, बिजली की तेज़ी के साथ गुजरी। मैं देख ना सका, चेहरे पर नकाब है। कहते हैं कि मैंने इस तरह किया कि जिस तरफ से सवारी आ रही थी मैं उस तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और यूं करके मैंने हाथ बांध लिए। मैंने कहा कि आप जो भी हैं, मेरी बोरियां गिर गई हैं, मुझे बोरियां रखवा दीजिए, फिर आप चले जाइए। कहते हैं कि दूर से जब बिजली चमकती हुई नजर आई, हाथ बांध के यूं खड़ा हो गया। वो घोड़सवार, चेहरे पर नकाब है, मेरे पास आकर खड़ा हुआ। कहने लगा कि मैं बहुत जल्दी में हूं, बता तेरा क्या काम है। अब वो कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मेरी ये बोरियां जमीन पर गिर गई हैं, ये उठा के ऊपर रख दीजिए। वो कमार कहता है कि उन्होंने तलवार की नोक के साथ मैंने दोनों बोरियां उठाकर खच्चर पर रख दी। कहते हैं कि मैं उनकी ताकत देखकर बड़ा हैरान हुआ। अब मैंने लगाम को पकड़ लिया। मैंने कहा कि तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक अपना नाम ना बताएं, तब तक जाने नहीं दूंगा कि जब तक आप अपना नाम नहीं बताते। तो उन्होंने कहा, ऐ पूछने वाले सुन, हम पाकिस्तान से नहीं बल्कि सरकार के मदीने से आए हैं। हम पाकिस्तान से नहीं बल्कि सरकार के मदीने से आए हैं। अब वो कहता है कि मैंने हाथ बांध लिए, कहा कि अब तो जाने नहीं दूंगा जब तक आप अपना नाम नहीं बताते और ये भी बताएं कि पहले कौन गया है। अब वो कहते हैं कि मुझे रब्बे काबा की कसम, जो पहला गया था वो हसन था, दूसरा जो गया था वो हुसैन था। मैं उनका बाबा अली हूं, मैं उनका बाबा अली हूं। जब ये रंगपुर का मामला हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत हुसैन गए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुसैन रंगपुर पहुंच, तूने करबला में दीन बजाया था, रंगपुर में जाके पाकिस्तान को बचा ले, रंगपुर में जाके पाकिस्तान को बचा ले। ये वो पाकिस्तान है जो हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, जो सरकार की खास नजर अनायत से बना है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन की मैली नजर से महफूज फरमाए।